बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ेड किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। और आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार सी चावलों की खीर की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनेगी, बिल्कुल रबड़ी स्टाइल हम इसे बनाएंगे। और इसके अंदर हम ना कंडेंस मिल्क इस्तेमाल करेंगे, ना हम खोए का इस्तेमाल करेंगे। उसके अलावा ये बहुत ही मज़े की बनेगी, जिसे बनाने के बाद घर वाले तारीफ़ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस रेसिपी को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है, शुरू से लेकर एंड तक देखना है। चैनल में अगर नए हैं तो हमेशा की तरह आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं मज़ेदार से खीर की रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 2 लीटर कच्चा दूध ले लिया है और ये खुला दूध है। आप चाहें तो इसकी जगह पर डब्बे वाला दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो एक बर्तन के अंदर मैंने इसे डाल दिया, जिसके अंदर मैं खीर बनाऊंगी। और चूल्हे के ऊपर रख कर फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया। हाई फ्लेम में हम दूध को उबालेंगे। जब तक इसमें उबाल नहीं आती है तब तक मैं आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, अगर फ़र्स्ट टाइम आप लोग मेरे चैनल में है तो देखते देखते रेसिपी को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ जब तक दूध हमारे उबल जाते हैं, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैंने 1 कप चावल ले लिया था। तो ये बासमती चावल है, खुशबूदार। तो खीर बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के चावल इस्तेमाल किया करें। अगर पुराना चावल लेंगे तो खीर के अंदर से स्मेल आएगी और फिर खीर मज़ा नहीं देती है। तो यहाँ देखिए, मैंने ये टूटा बासमती ले लिया था। 1 कप आधे घंटे पहले भिगो दिया था। अब इसे एक मिक्सिंग जार के अंदर डालूँगी, थोड़ा सा पानी डालकर इसको मैं पीस लूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 बार मशीन को चला लिया है और चावलों को पीस लिया है। थोड़े से मेरे पास मेवे वगैरह रखे हुए थे, घर पे रखी हुई चीज़ों से मैं बना रही हूँ। जहाँ पे मैंने थोड़े से नारियल ले लिए, पिस्ता ले लिया और बादाम ले लिए। बाहर की कोई भी चीज़ मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, जो मेरे पास रखा हुआ था उसी से बना रही हूँ। तो यहाँ पर इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया है। यहाँ पर हमारे जो दूध है उसके अंदर बॉयल आ चुके हैं। फ्लेम को हम मीडियम करेंगे और तकरीबन 20 मिनट तक इसे हम पकने देंगे। और साथ ही साथ थोड़ी देर बाद आपने इसके अंदर चम्मच चलाते जाना है, ताकि दूध नीचे से चिपके नहीं। और साइडों से भी आपने उतारते जाना है, ताकि इसकी जो मलाई है वो साइडों में नहीं जमे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा दूध के अंदर। और इसे इतना पकाना है कि थोड़ा सा दूध जो है ना हमारा गाढ़ा हो जाए। दूध यहाँ पर हमारे बॉईल हो रहे हैं। इसके अंदर थोड़े से खुशबू के लिए मैं डालूँगी इलायची पाउडर। तो 4 से 5 अदद छोटी इलायची लेकर मैंने उसके दाने निकाल के पाउडर बना लिए, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। अगर आपको इलायची पाउडर की खुशबू अच्छी नहीं लगती तो आप यहाँ पर 2 टीस्पून जितना अरकी गुलाब भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा देगी खुशबू आता है। तो लेकिन मुझे यहाँ पर इलायची का खुशबू ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यहाँ पे इलायची ही डाल दिया है। अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर जो हमने चावल को ब्लेंड करके रखे थे, ये देखिए इस तरीके से हमने इसको पीस लिया था, ये भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। और चूल्हे की फ्लेम हमारा मीडियम से हाई है। चावल डालने के बाद आपने फ़ौरन से चम्मच चलाना है, नहीं तो आपकी जो चावल है गर्म दूध में जाने के साथ साथ गिठली बन जाएगी और फिर आपको जो खीर है वो उसका जो लुक है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स करते जाना है, ताकि ये अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाए। और फिर इसके अंदर हम डाल देंगे जो नारियल काट के हमने रखे थे, वो इसके अंदर डालेंगे। और बादाम पिस्ता थोड़ा थोड़ा डालेंगे, थोड़े गार्निशिंग के लिए हम बचा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना सही रखा हुआ था। तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसमें बादाम पिस्ता या काजू जो भी चीज़ आपने इसके अंदर डालना है आप डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ आपने देखा है, मैंने खूब इसमें अच्छी तरीके से चम्मच चलाया है, ताकि अच्छी तरीके से तमाम चीज़ें मेल्ट हो जाएं। तो आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है। अगर आपको मज़ेदार सी खीर बनानी है बिल्कुल रबड़ी स्टाइल में, तो ये देखिए मैं चम्मच चलाती जा रही हूँ और इसको मिक्स कर रही हूँ। अब इसके अंदर हम डालेंगे शुगर। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क है तो आप वो डालिएगा। मैं यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी मैंने 1 कप भर कर डाला है, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें थोड़ा और डालूँगी। और चीनी की जो तादाद है कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। किसी को ज़्यादा मीठा पसंद होता है तो किसी को कम मीठा, जो आपको अच्छा लगे आप उसी तरीके से इसको बनाइएगा। फ्लेम को मीडियम करके हम इसे चम्मच चला देंगे और तकरीबन इसको मज़ीद हम इतना पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम करेंगे और आधे घंटे के लिए इसे कवर कर लेंगे। तो
तो यहाँ पर मीडियम टू लो फ्लेम में हमने आधे घंटे पहले से कवर करके रखा हुआ था और इसके अंदर देख रहे होंगे छोटे छोटे से बबल्स आ रहे हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैंने इसको कितने कम आंच पे रखा हुआ था। चम्मच चलाएंगे और साइडों से भी इस तरीके से उतारते जाएंगे और बहुत ज़्यादा आपने ख्याल करते जाना है कि नीचे से नहीं चिपके। अब इसके अंदर हम आधा कप और चीनी शामिल करेंगे क्योंकि चीनी मुझे यहाँ पर कम लग रहा था। और ये देखिए इसकी जो गाढ़ापन है अभी इतना हुआ है, मज़ीद इसको हम और गाढ़ा करेंगे। तो यहाँ चीनी मैं आधा कप शामिल कर रही हूँ। पहले मैंने 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर लिया था, तो चीनी कम हो गया था, तो यहाँ पर आधा कप मैंने और डाल दिया। अच्छा, यहाँ पर आप चाहें तो खोया भी डाल सकते हैं, इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मलाईदार बनेंगे। तो यहाँ पर मैं विदाउट खोए की बना रही हूँ, तो यहाँ खोया नहीं डाल रही हूँ, वो आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर है तो डाल दीजिएगा, नहीं है तो फिर आप स्किप कर दीजिएगा। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हमने दोबारा से इसको मिक्स कर लिया है। मैं आप लोग के साथ झटपट सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ खीर की, ताकि अगर कोई अचानक से मेहमान आ जाए तो हर चीज़ एकदम से घर पर होती भी नहीं है, तो आप इस तरीके से खीर तैयार कर सकते हैं और मेहमानों का दिल भी जीत सकते हैं। तो यहाँ देखें मैं दोबारा से इसे कवर कर दूँगी 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में। और यहाँ पर तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, कवर को हमने हटा लिया है। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो खीर है रबड़ी स्टाइल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। और ये देखिए इसका जो थिकनेस है और वो भी बहुत कमाल के हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद मज़ीद ये गाढ़ा हो जाएगा। मैं आपको चम्मच से भी करके दिखाती हूँ कि ये कितना गाढ़ा अभी तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गाढ़ा हो चुका है। और यहाँ पर हम चूल्हे को बंद कर लेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो ये देखिए आधे घंटे गुजर चुके हैं और खीर हमारा इतना गाढ़ा हो चुका है, अभी भी गर्म है, लेकिन ये देखिए आधे घंटे बाद इसका जो थिकनेस इस तरीके से आया है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है कि खीर को आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना है, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाता है। और माशाल्लाह बहुत ही इसका अच्छा लुक आया है। तो इसे मैं आपको डिश आउट करके भी दिखाती हूँ। तो ये लीजिए मैं इसे एक बाउल के अंदर डिश आउट कर रही हूँ। आप इसे किसी भी चीज़ के अंदर कर सकते हैं डिश आउट, जिससे भी आपको अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर डाल दिया और थोड़ी सी इसकी मैं गार्निशिंग करूँगी बादाम और जो हमने पिस्ते बचा के रखे थे इससे। और इसे हम फ्रिज में तकरीबन 2 घंटे के लिए रखेंगे। ठंडा करने के बाद ही इसे खाइएगा, उसके बाद ही इसका टेस्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से पता चलेगा। तो यहाँ देखिए मैंने बादाम और पिस्ते दोनों इसके अंदर डाल दिए। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लुक इसके खुल कर आए हैं और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी हमारी रबड़ी स्टाइल चावल की खीर बनकर रेडी हो चुकी है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मज़ेदार सी हमारी ये चावल वाली खीर की रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी, क्योंकि बहुत ही कम बजट में इस रेसिपी को आप तैयार कर सकते हैं। किसी मेहमान के आने पर भी आप इसे बना सकते हैं या फिर घर वालों को बनाकर भी आप इसे खिला सकते हैं। बहुत खूब इंजॉय करेंगे और आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, उम्मीद करती हूँ। रेसिपी को पूरा देखकर करें, स्किप नहीं किया करें। हर काम की बात मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ और मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट्स में बताया करें। चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।